Hello viewer, welcome to my channel Learn Physics. Viewers, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइलैब में कंसोल को एक बेसिक कैलकुलेटर के तौर पे किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं एडिशन से 1 + 2, सब्ट्रैक्शन 3 - 4, मल्टीप्लिकेशन 2 × 5 एंड डिवीजन 2 ÷ 3। तो हम देख सकते हैं कि चारों बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन साइलैब में कंसोल में इजीली किए जा सकते हैं। लास्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमने देखा कि हमने 2 को 3 से डिवाइड किया है। अगर हम फॉरवर्ड स्लैश की जगह बैकवर्ड स्लैश लगा दें तो क्या होगा, देखते हैं। ये अभी भी वर्क कर रहा है। इसका मतलब कि साइलैब में फॉरवर्ड डिवीजन और बैकवर्ड डिवीजन दोनों ही अवेलेबल हैं, अलाउड है। फॉरवर्ड डिवीजन में हमने देखा कि 2 को 3 से डिवाइड किया गया और बैकवर्ड डिवीजन में हमने देखा कि 3 को 2 से डिवाइड किया गया। अभी तक व्यूअर्स हमने नंबर्स को ही एंटर किया है। क्या हम इसमें वेरिएबल नेम्स को भी एंटर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक वेरिएबल नेम लेते हैं x और इसको वैल्यू असाइन करते हैं 2। एक दूसरा वेरिएबल नेम भी लेते हैं y और इसको वैल्यू असाइन करते हैं 3। अब मुझे जमा करना है यानी एडिशन करना है, तो मुझे 2 + 3 लिखने की जरूरत नहीं है। मैं x + y लिखूंगा और हमारा एडिशन दोनों नंबर्स का हो गया। मैं x - y, x multiplied by y and x divided by y, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम फॉरवर्ड डिवीजन कर रहे हैं और x बैकवर्ड डिवीजन y, ये वर्क कर रहा है। व्यूअर्स, आपने देखा कि मैंने लोअर केस x यूज किया है। साइलैब एक केस सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम अगर लोअर केस x डिफाइन कर सकते हैं तो साथ ही में हम अपर केस x भी डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि x कैपिटल X यानी जो अपर केस x है, इसको हम वैल्यू देते हैं 4। तो ये वर्क कर रहा है, ले रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है ये वैल्यू। और अगर हम स्मॉल x प्लस कैपिटल X को ऐड करते हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेशन भी ये परफॉर्म करता है। व्यूअर्स, अब कुछ बेसिक फंक्शंस जो इनबिल्ट हैं साइलैब में, हम उनको देखते हैं। जैसे कि हमें अंडर रूट निकालना होता है किसी नंबर का, तो हम स्क्वायर रूट का फंक्शन, एक इनबिल्ट फंक्शन है साइलैब में, उसको यूज कर सकते हैं। कैसे? SQRT ये कमांड है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या वैल्यू देता है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू दे रहा है। इसके साथ ही अगर हमें किसी नंबर का कोई पावर लेना है तो हम कैसे लेते हैं? 2 raised to 2। हमने 2 की पावर 2 लिया और हमारे पास 4 आंसर आ गया। अब हम एक चीज देखते हैं कि कई बार हमें साइंटिफिक नोटेशंस में हमने लिखा हुआ होता है कि 2 × 10 की पावर 2। अभी हमारे पास 200 आ गया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। साइलैब नोटेशन में हम इसको एक दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। वो कैसे? 2D and 2, ये भी सेम रिजल्ट देगा। इसमें जो D2 है वो 10 raised to 2 है, 10 की पावर 2 है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स भी होते हैं। तो साइलैब में प्री डिफाइंड वेरिएबल्स से क्या मतलब है? जैसे कि आपको पता होगा कि एक आइलर्स कांस्टेंट होता है जिसको हम बुक्स में ई से पढ़ते हैं। तो अगर मुझे परसेंटेज ई लिखता हूं तो मुझे आइलर्स कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है। इसी तरीके से हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस में कई बार पाई की वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो पाई को साइलैब एक कांस्टेंट के तौर पे हमें प्रोवाइड करता है। उसके लिए हमें लिखना होता है परसेंटेज पाई और हमें पाई की वैल्यू मिल जाती है। इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इस तरीके से। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो उसमें एक इमेजिनरी नंबर भी होता है जो कि एक आयोटा से मल्टीप्लाइड होता है। अब उस आयोटा को साइलैब में किस तरीके से लिखा लिखा जा सकता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। परसेंटेज आई, इस तरीके से हम आयोटा को लिख सकते हैं। और अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूं जिसमें मैं पहले कुछ वेरिएबल लेता हूं, a = 2 एंड b = 3
और अब मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करता हूं, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज आई, तो ये मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस 3 आयोटा देता है। व्यूअर्स, हम साइलैब कंसोल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अब पाई की वैल्यू तो हमें पता है कि हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम पाई की टर्म में जो कि रेडियन में है एंगल, उसको यूज करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं साइन परसेंटेज पाई बाई 2, पाई ओवर 2, और हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। हम फिर दोबारा से इसको पाई बाई 6 कर सकते हैं, पाई डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास ये नंबर आ गया। सिमिलरली हम 10 पाई बाई 4 ले सकते हैं, पाई डिवाइडेड बाय 4, और हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट। व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें आर्गुमेंट यानी एंगल की वैल्यू जो यूनिट है वो रेडियन है। रेडियन में हमने एंगल की वैल्यू दी है। क्या हम साइलैब में डिग्री में भी दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। देखते हैं कि कैसे होता है। तो अगर मुझे साइन का फंक्शन यूज करना है तो मुझे डी लिखना पड़ेगा, साइन डी एंड 30 डिग्री फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। उसी तरीके से 10 डी 45 डिग्री, और हमें पता है क्या वैल्यू आएगी, 1। साइलैब में हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बहुत इजीली इनवर्स भी ले सकते हैं। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। टेन इनवर्स के लिए हम लिखेंगे 10 ए 10 1, और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम साइन इनवर्स भी ले सकते हैं, ए साइन 1, और हमारे पास रेडियन में पाई बाई 2 की वैल्यू दे दी हमें साइलैब ने। इसके अलावा व्यूअर्स, हम इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए हमें लिखना होगा ई एक्स पी, और आर्गुमेंट में हम देते हैं 1। तो हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। हम यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, हम लॉगरिथमिक फंक्शंस को भी साइलैब में यूज कर सकते हैं। ये इनबिल्ट फंक्शंस हैं। जनरली हम दो यूज करते हैं। एक है log टू दी बेस ई, जिसको हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, और एक दूसरा है जो जिसको बोलते हैं log टू दी बेस 10। तो दोनों को ही कैसे यूज कर सकते हैं देखते हैं। इसमें log टू दी बेस ई को हम log लिखते हैं, और जिस नंबर का हमें log नेचुरल log लेना है वो लिखते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं नेचुरल log ऑफ 10। तो हमें पता है क्या वैल्यू आनी चाहिए, 2.30258551। अगर इसी नंबर का हमें log टू दी बेस 10 लेना है तो हमें यहाँ पर 10 लिखना पड़ेगा, log 10 ऑफ 10। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने कई चीजें लिखी हैं कंसोल में, अब जगह नहीं है, हर बार हमें नीचे ही जाना पड़ेगा इसमें। तो अगर मैं कंसोल को क्लीन करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा रखना चाहता हूँ कि अब इसमें कोई डाटा दिखे नहीं, तो मुझको CLC लिखना पड़ेगा। एक कमांड है साइलैब में, इसको एंटर करते हैं तो पूरा कंसोल क्लियर हो जाता है, क्लीन हो जाता है। अब इसमें कोई डाटा हमें दिखेगा नहीं। लेकिन हमने प्रीवियसली कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन किया था, जैसे कि एक्स वाई सी, यानी अगर मैं क्लीन करने के बाद भी साइलैब में CLC कमांड रन करने के बाद भी, एग्जीक्यूट करने के बाद भी, अगर मैं इन वेरिएबल्स के सिर्फ नेम को यूज करता हूँ तो वो मुझे स्टोर्ड वैल्यू दे देता है। अब अगर मैं एक दूसरी कमांड यूज करता हूं, क्लियर, तो अब अगर मैं x लिखता हूं तो ये मुझे अनडिफाइंड वेरिएबल देता है, y लिखता हूं तो भी अनडिफाइंड वेरिएबल देता है, और अगर c लिखता हूं तो ये फिर मुझे अनडिफाइंड वेरिएबल देता है। ऐसा क्यों ये करता है? वो इसलिए कि जब मैं क्लियर कमांड को रन करता हूं तो साइलैब में जो वेरिएबल नेम और उसकी जो एसोसिएटेड असाइंड वैल्यू है वो इरेज हो जाती है। व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल लर्न फिजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।